आज मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होगा लेखानुदान। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे 1 लाख करोड़ का लेखानुदान बजट। मॉनसून सत्र में आएगा मोहन सरकार का कंप्लीट बजट। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के कई नेताओं को भेजा है नोटिस। पिछले 7 सालों के ट्रांजैक्शन का मांगा है ब्यौरा। विधायक विक्रांत भूरिया को भी समन। ग्वालियर की नाबालिग को अगवा कर भोपाल के मंडीदीप में गैंगरेप। बंधक बनाकर आरोपी रोज कर रहे थे शोषण। स्थानीय लोगों की मदद से थाने पहुंची पीड़ित। हिरासत में 4 आरोपी। पन्ना जिला हॉस्पिटल की नर्स स्टाफ की बड़ी लापरवाही। महिला की डिलीवरी के वक्त शरीर के अंदर छोड़ा कपड़े का टुकड़ा। पूरे शरीर में फैला इन्फेक्शन। बाल बची जान। सीएमएचओ ने कहा है जांच कीजिए। मुरैना में कार चालक पर बदमाशों ने की फायरिंग। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। सिविल लाइन पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पहली अहम खबर मुरैना से है। बदमाशों ने कार चालक पर यानी कार ड्राइवर पर फायरिंग की है। कार में 4 राउंड से ज्यादा फायर किए गए हैं। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल युवक को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की यह घटना है और आमतौर पर सिविल लाइन किसी भी जिले का प्रमुख चौराहा माना जाता है, प्रमुख इलाका माना जाता है, लेकिन वहां पर भी फायरिंग हुई है। कार में 4 राउंड से अधिक फायर किए गए हैं, यानी टारगेट करके गोली मारी गई है। सत्येंद्र सिंह तोमर, इस पूरे मामले में अब तक पुलिस की जांच रिपोर्ट कहां तक पहुंची है, पुलिस क्या कह रही है और ये हुआ कब का मामला, कब हुई ये घटना? घटनाक्रम में सिविल लाइन थाना इलाके के जो होमगार्ड कार्यालय उसके पास में जोरी गांव स्थित है, वहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और बताया जा रहा है कि बाइक सवार जो बदमाश थे वो आए थे और उन्होंने इस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया है, जिसमें 2 राउंड गोली है वो क्या कहते हैं कार में लगी हुई है और उसके बाद एक गोली युवक को भी मारी गई। ब्लैक स्पॉट है, इसलिए पुलिस चूंकि इस पूरे मामले को संदेह भी मान रही है, क्योंकि वहाँ आसपास जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और आसपास के जो लोग हैं उनसे भी बयान किए जा रहे हैं। हालांकि जिन बदमाशों के या जिन युवकों के जो नाम फरियादी ने बताए थे उनको पुलिस ने देर रात थाने में बिठाला है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि उस समय घटना के समय ये लोग कहाँ थे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये विवाद 8 से 6 महीने पूर्व में एक बदमाश जो अन्य बदमाश है उन्होंने फायरिंग की थी, जिसकी FIR इन युवकों के माध्यम से जो आसपास के लोग रहने वाले हैं उन्होंने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई थी। तो उस मामले को भी पुलिस संदेह में ले रही है कि कहीं ना कहीं उस मामले से जुड़े हुए तार तो नहीं है कि कहीं इस विवाद को लेकर ये फायरिंग की गई है या और भी अन्य कारण है। पूरे मामले जब उनसे जो 2 युवक हैं उनको पुलिस ने देर रात को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि क्या कारण रहे हैं क्या नहीं है। चूंकि जो युवक था उसके गोली लगने से चूंकि हालत ज्यादा गंभीर थी तो उसको ग्वालियर परिजनों ने ही ग्वालियर रेफर कराया गया है। चूंकि OT और तमाम सारी जो ट्रामा सेंटर की जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो मुरैना जिला अस्पताल में नहीं है, तो इस कारण से डॉक्टरों ने उन्हें आनंद फानन में ग्वालियर रेफर कर दिया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। पुलिस की एक टीम वहां पे शुक्रिया इस जानकारी के लिए सत्येंद्र सिंह तोमर आपका। यानी पुलिस सिर्फ अभी तक जांच पड़ताल ही कर रही है, उसके पास कोई अहम सुराग नहीं है। हालांकि मुरैना से डॉक्टर्स ने रेफर कर दिया है ग्वालियर के लिए। अगली खबर बैतूल से है। बैतूल जिले से आदिवासी युवक की पिटाई का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। बजरंग दल के कुछ युवकों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। वीडियो में दिख रहा पिटाई के दौरान आदिवासी युवक लगातार मांग रहा है। इस बीच में कुछ युवक उसे मारपीट ना करने की बात करते हुए मुर्गा बनाने को कहते हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने जाति सूचक गाली भी दी है। पीड़ित ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक से न्याय दिलाने की मांग की है।
इधर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सवाल यह है कि अभी भी मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, अभी भी, और ऐसे युवकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जाती? बजरंग दल के लोगों पर पिटाई का आरोप हो, दल किसी का भी हो, अगर कोई इस तरह से सजा दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? राजपूत और उसके अन्य साथी लोगों ने, बजरंग दल वालों ने मुझे उठा के लल्ली चौक पर ले जाके मारा, मुझे गालियां दी और मुझे जाति विरोधी जो गाली दे रहे थे और मुझे मुर्गा भी बनाया। इसका अपहरण करा और लल्ली चौक ले जाकर वहाँ पे एक कोने में उसकी बेरहमी से पिटाई करी। भोपाल से अगली खबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा और अहम दिन है। विधानसभा में लेखानुदान पेश करेगी सरकार। अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए लेखानुदान होगा। विपक्ष उठाएगा विकास को लेकर कई तरह के मुद्दे। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के आक्रामक तेवर दिखेंगे, ये बात सामने आ रही है, क्लियर कट बात है। विधानसभा में लेखानुदान पेश करेगी सरकार और जो बजट है वो मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। विपक्ष उठाएगा विकास को लेकर कई तरह के मुद्दे। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की रणनीति होगी और इसके साथ ही आज चौथा दिन है विधानसभा के बजट सत्र का। विधानसभा में लेखानुदान पेश करेगी सरकार और आज 1 लाख करोड़ का बजट भी पेश किया जाएगा। और हमारे संवाददाता भोपाल से ब्रजेश जैन आपको पूरी डिटेल देंगे कि आज विधानसभा में क्या क्या होना है। पहले तो बजट भी रखा जाएगा जो कि 1 लाख करोड़ का है। क्या पूरा बजट, कंप्लीट बजट ब्रजेश मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा? आज क्या क्या होना है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए, सभी सुनना चाह रहे हैं आपको। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है और आज चौथा दिन है। चौथे दिन लेखानुदान पेश किया जाएगा। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का ये लेखानुदान होगा। पूरा बजट मानसून सत्र में जुलाई तक आएगा। जुलाई अगस्त में लगभग मानसून सत्र होगा, उसमें पूरा बजट आएगा क्योंकि देश में आम चुनाव है। लोकसभा में भी अनुपूरक बजट लाया गया है, इसीलिए मध्य प्रदेश में भी लेखानुदान का अनुपूरक बजट लाया जा रहा है और इस पर आज चर्चा भी होगी। सबसे पहले वित्त मंत्री जो है, विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी और वित्त मंत्री जो है वो लेखानुदान बजट पेश करेंगे। अलग अलग विभागों की क्या डिमांड है वो बताएंगे और उसके अनुसार अलग अलग योजनाओं के लिए राशि आवंटित इस बजट में करेंगे। और अगर हम बात करें तो सरकार की सफलताओं का जिक्र भी करेंगे। सरकार की कमाई और सरकार के खर्चों का जिक्र भी, पूरा ब्यौरा जो है उसका, वो वित्त मंत्री आज पटल पर रखने वाले हैं। हालांकि विपक्ष ने भी पूरी तैयारी की है कि वो सरकार की फिजूल खर्ची और कर्ज लेने जैसे मुद्दे उठाकर सरकार को घेरेगा। कई विभागों की और योजनाओं में कटौती पटल पर कितने बजे रखेंगे? इसके पहले वित्त बात करें जी, देखिए 11:30 बजे वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। 11:30 बजे लेखानुदान बजट जो है वो पेश किया जाएगा और इसके बाद वित्त मंत्री उसके बारे में बजट पर भाषण देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। यानी 11:30 बजे लेखानुदान पेश किया जाएगा और जो पूरा कंप्लीट बजट होगा वो जुलाई या अगस्त यानी मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। अब भोपाल से खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पश्चिम बंगाल का दौरा है। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और बूथ अध्यक्षों की आज शिवराज सिंह चौहान बैठक लेंगे। इस दौरान शिवराज को कई कार्यक्रमों में शामिल होना भी है और एक ऐसा स्टेट दिया गया है जो बहुत आसान स्टेट तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कड़ी चुनौती किसी स्टेट में मिलती है तो वो है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर है। वो बूथ अध्यक्षों की मीटिंग तक लेने जा रहे हैं वहां पे। आगे बढ़ेंगे, लोकसभा चुनाव सर पर है। लोकसभा चुनाव के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
खरगोन जिले को एक बड़ी सौगात दी है। रविवार को झाबुआ के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में वर्चुअल रूप से खरगोन के पीजी कॉलेज का उन्नयन करते हुए 170 करोड़ रुपए की लागत से क्रांति सूर्य टांटिया भील विश्वविद्यालय के रूप में शुभारंभ किया। खरगोन के नए विश्वविद्यालय के शुभारंभ को लेकर खरगोन के बीजेपी विधायक बालकृष्ण पाटीदार का कहना है कि निमाड़ अंचल के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। विश्वविद्यालय खुल जाने से खरगोन जिले के कुल 5 जिलों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। वहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मोहन यादव के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है और कहा है कि अब इंदौर पर भी आश्रित नहीं रहना होगा। साथ ही यहां शोध और अन्य पाठ्यक्रम शुरू होने से इसका लाभ भी करीब 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को सीधे मिल सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आज ये वर्चुअली जो है एक सौगात प्राप्त हुई है। निसंदेह ये सौगात से यहाँ के जो क्षेत्र है उसके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। निमाड़ क्षेत्र के 5 जिलों के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है और निमाड़ जिले के जो 5 जिले के जो विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए अन्यत्र जाते थे, अब अन्यत्र स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा जो है यही खरगोन विश्वविद्यालय के द्वारा ही प्रदान कर दी जाएगी। हम सब भी प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने खरगोन को जो विश्वविद्यालय की सौगात दी है और उससे खरगोन के विकास को बहुत गति मिलेगी। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि जैसे हमारे यहाँ का जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है निमाड़ क्षेत्र, यहाँ पर नवीन मनोनीत क्रांति सूर्य टांटिया भील विश्वविद्यालय की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है। तो मैं संपूर्ण निमाड़ की युवा तरुणाई की ओर से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हमारे खरगोन जिले को इतनी बड़ी सौगात के रूप में विश्वविद्यालय दिया है। जैसा कि हमारा ये बाहुल्य क्षेत्र आदिवासी जनजाति क्षेत्र है, तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारा महाविद्यालय था जो विश्वविद्यालय हुआ है और हमारे जो महान क्रांतिकारी थे टांटिया भील उनके नाम से संबोधित हुआ था। हमें बहुत ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से समस्त जिले की ओर से। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में अगली खबर जबलपुर से है। चाचा ने 2 भतीजों को गोली मार दी है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर गोली मारी गई है। गोली लगने से दोनों भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ये जमीन का जो मामला होता है ना, भाई भाई को अलग कर देता है, चाचा भतीजे को अलग कर देता है। आरोपी चाचा की तलाश पुलिस कर रही है। प्रॉपर्टी विवाद की वजह से गोली मार दी गई है। 2 भतीजों को गोली मार दी गई है। धर्म गौतम है इस वक्त। धर्म गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। धर्म, इनके परिवार में कब से जमीन के विवाद का मामला चल रहा था? जी बिल्कुल, देखिए बता दो, पुलिस से जो जानकारी मिली है पुलिस के दौरान के बाद में, तो उनका कहना है कि काफी लंबे समय से जो सैपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मगरमुहा गांव, वहां पर मकान का निर्माण चल रहा था। भतीजे जो है अनूप परिहार उनके और चाचा उनके दोनों के घर आजू बाजू बन रहे थे। उन दोनों के मकान को लेकर ये विवाद हुआ, मकान की जमीन को लेकर के मकान यहाँ नहीं बनना चाहिए ऐसा, और उसी बात को लेकर कल देर रात ये विवाद इतना बढ़ गया। दोनों की स्थिति कैसी है अभी? जी, दोनों जो अनूप परिहार और आशीष परिहार दोनों गंभीर रूप से घायल में जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं फिलहाल पुलिस जो है वो चाचा की तलाश में जुटी हुई है। कल रात से ही चाचा फरार है गोली चलाने के बाद से। पुलिस का कहना है कि जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात देखने ये मिलती है कि मामूली सी बात को लेकर परिवार में ही आपसी रंजिश हो जाती है और गोलियों तक बात पहुंच जाती है। हालांकि जो गंभीर रूप से घायल जो आशीष परिहार और अनूप परिहार दोनों युवक है, उनका इलाज चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब मुरैना अपने दर्शकों के लिए चलेंगे जबलपुर के बाद। मुरैना में कुत्ते ने काटा तो हत्या कर दी। कुत्ते के काटने से बुजुर्ग घायल हुआ। परिजन ने पीट पीट कर कुत्ते को मार डाला। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोतवाली थाना इलाके के गणेशपुरा की घटना है। सत्येंद्र सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं और एक मार रहा है, लेकिन उससे देख बहुत लोग रहे हैं खड़े होकर।
बुजुर्ग को काटा है कुत्ते ने, उसके बाद कुत्ते की पीट कर सतेंद्र हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल, ये कोतवाली थाना इलाके के गणेशपुरा का पूरा घटनाक्रम है और इसमें एक अधेड़ व्यक्ति बालिग हैं जिनके चूंकि उंगली या हाथ को डॉग ने दबा रखा है और उसके बाद में जो आक्रोशित परिजन है वो डंडे और एक फावड़ा लिए हुए है, उससे उसकी मारपीट कर रहे हैं। मारपीट इतनी हुई, हालांकि उसने हाथ तो छोड़ दिया क्योंकि उनके चोट आई, उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक उन परिजनों ने उसकी मारपीट मारा उनसे फावड़े और डंडों से, कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि मोहल्ले वालों का कहना है कि इससे पूर्व में भी नगर पालिका और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उसको सूचना दी गई थी कि इस तरीके से जो डॉग हैं वो लगातार लोगों को काटने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब उस अधेड़ व्यक्ति को जब उसने बिल्कुल उसका हाथ ही दबा रखा था और वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, इस कारण से परिजनों ने, हालांकि पुलिस कोतवाली भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद जो वीडियो के आधार पर जो भी कार्रवाई बनेगी उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी और जो घायल अधेड़ जो व्यक्ति है वालेश्वर सिंह, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका उपचार जारी है। शुक्रिया। और उसके बाद सवाल यह है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद इसमें जानवर कौन मर गई? वो शहीद जवान का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचा है, भोपाल ही पहुंच चुका है। लेह लद्दाख में तैनात सीहोर का जवान अनिल वर्मा शहीद हो गए। इंडिगो फ्लाइट से शहीद जवान का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचा है। बैरागढ़ स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में पार्थिव शरीर को रखा गया है। पैतृक गांव सीहोर के लसूड़िया परिहार भेजा जाएगा। सीहोर के पैतृक गांव लसूड़िया परिहार में आज अंतिम संस्कार होगा। कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा भी इसमें शामिल होंगे। सीएम ने शहीद जवान के परिजनों को आर्थिक सहायता दी है। स्वेच्छानुदान से 11 लाख रुपए की राशि देने का निर्देश भी सीएम ने दिया है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के शाहपुरा इलाके में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि ने जमकर तबाही मचाई है। काफी देर तक ताबड़तोड़ ओलावृष्टि के बाद जहां गांव की सड़कें सफेद नजर आई, तो वहीं खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होने की खबरें मिल रही हैं। विक्रमपुर कस्बे के आसपास आलू के आकार के ओले गिरे। अब ये तस्वीरें देखिए, अब इतने बड़े बड़े ओले गिरेंगे तो फसलें तो बर्बाद होंगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग इन तस्वीरों को देखने के बाद कह रहे होंगे ये शिमला की तस्वीर है या तो ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की है। ऐसा नहीं है भाई साहब, ये डिंडौरी की तस्वीर है। और इस ओले गिरने के बाद किसानों की जो खड़ी फसल थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई है। छत्तीसगढ़ में हुए बड़े घोटालों की सीरीज हम आपको दिखा रहे हैं। कल आपने कोयला घोटाले में लिप्त लोगों की सूची देखी और देखा कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया। तो आज के एपिसोड में हम दिखाएंगे कौन वो मुख्य किरदार थे जिन्होंने चेहरे के पीछे से इस पूरे खेल को अंजाम दिया। कोयला घोटाला का पूरा चिट्ठा खोलेंगे। कितने बजे? टाइम नोट कर लीजिए, सुबह 11:30 बजे। बस आपको बने रहना है IBC 24 के साथ और आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ छाया चौधरी के साथ।